It's time for guys some ultimate camera test. 3 super crazy phones है. The latest Google Pixel 10 Pro XL, iPhone 16 Pro Max and the Samsung the S25 Ultra. अगर आप एक super crazy flagship phone चाहते हैं with the greatest camera all time, let's find out इन तीनों फोन में से the best camera phone आपके लिए कौन सा है. Well guys, let's start first with the main camera. Samsung में खुद का 200 MP का सेंसर यूज होता है. पिक्सल में है सोनी का 50 MP एंड आईफोन यूज करता है सोनी का 48 MP. बोथ सैमसंग एंड पिक्सल हमने फोटोज को डिफॉल्ट मोड में रखा है जो कि बाय डिफॉल्ट नेचुरल में सेट होता है. आईफोन ने बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स स्टैंडर्ड मोड होता है जिसमें फोटोज थोड़ी सी आपको फेडेड से लगेगी, इसलिए हमने उसको नेचुरल कर रखा है ताकि वो बोथ सैमसंग एंड पिक्सल के कलर प्रोफाइल से मैच कर सके. ऑन द फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे आप देखेंगे तो आईफोन ने आपको दिखाई पड़ेगा जो कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मेन ऑब्जेक्ट के, जैसे कि जो मेरी फोटो उसमें जीन्स, शूज एंड टी शर्ट देखोगे काफ़ी सही दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कि नेचुरल आना चाहिए. सैमसंग में आप देखोगे स्लाइटली बूस्टेड कर रहे हैं, स्पेशली आप जो ग्रीन एरियाज देखोगे वो थोड़े से ग्रीन दिखाई पड़ेंगे. स्काइस में स्लाइटली ब्लू टिंट आपको ऐड दिखाई पड़ेगी. यहाँ पे भी कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है. पिक्सल में ऑन द अदर हैंड कलर स्लाइटली बूस्टेड लाइक इन बिटवीन आईफोन एंड दी सैमसंग के. शूज में डिटेल्स अच्छे हैं. स्काइस कलर बेसिकली नेचुरल मेंटेन किया गया, तो ओवरऑल यहाँ पे देखोगे डिटेल्स आपको काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ेंगे पिक्सल फोन में. ऑन द नेक्स्ट शॉट यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट दिखाई पड़ सकता है, जैसे कि सैमसंग में प्रीवियसली मैंने बताया था कि आपको कलर्स थोड़े से बूस्टेड दिखाई पड़ेंगे. स्काइस एंड जो ग्रीन कलर से आप स्लाइटली बूस्टेड फाइंड आउट कर सकते हो. वही गूगल में क्या है कि देखो कि थोड़ा सा आईएसओ बढ़ाया गया है और मोर ब्राइट इमेजेस दिखाई पड़ रही हैं. आईफोन में क्या है बेसिकली जो ग्रीन कलर दिखाई पड़ रहा है ऑन द रूफ में वो बेटर है, बट ग्रास स्लाइटली डल हो गई है और जो बैकग्राउंड के सीन है वो भी थोड़े से डार्क हो गए हैं. ऑल्सो जो स्टैचू का कलर है वो सैमसंग में कंप्लीटली ओरिजिनल आ रहा है, आईफोन में थोड़ा सा डार्क हो गया है और पिक्सल में थोड़ा सा ब्राइटनेस करके बढ़ाया गया. अगर आप इंडिविजुअल देखोगे तो पिक्सल बेटर लगेगा, अदरवाइज ट्रू टू रियल लाइफ देखोगे तो आपको सैमसंग थोड़ा ज़्यादा सही यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है. ऑन दी थर्ड शॉट कंप्लीटली सनी आउटडोर कंडीशन में यहाँ पे आप देखोगे अगेन जो बिल्डिंग का कलर है बहुत पिक्सल एंड द सैमसंग में थोड़ा सा चेंज कर देगा. आईफोन का जो कलर है स्लाइटली डल फील होगा, बट अगेन इसी नेचुरल लुक जो यहाँ पे एग्जैक्ट कलर दिखाई पड़ा. स्काई से कलर ट्रूली आपको आईफोन में बेटर नजर आ रहा है, लेकिन बहुत सैमसंग एंड पिक्सल में यहाँ पे स्काई कलर मॉडिफाई कर देगा. ऑल्सो अगर आप यहाँ पे जो बिहाइंड द सीन्स जो ट्रीज दिखाई पड़ रही हैं आईफोन में चूंकि कंट्रास्ट बढ़ा है तो वो कंप्लीटली आप देखोगे डल से हो गई हैं, ब्लैकआउट हो गई, लेकिन सैमसंग में स्लाइटली बेटर है और गूगल में उससे ज़्यादा मच बेटर आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे. हियर इज अनदर शॉट. यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट लाइक प्रीवियसली हमने देखा था आईफोन में अगेन नेचुरल कलर विद स्लाइटली कंट्रास्टी है और बहुत सैमसंग पिक्सल में आप देखो कलर थोड़े से मॉडिफाई हैं. बट यहाँ पे इस बार मैंने ये नोटिस किया कि आईफोन में जो जीन्स कलर है वो तो ओके, लेकिन जो टी शर्ट कलर है वो मोर ब्राइट हो गया है. बट कि पिक्सल में जो कलर दिखाई पड़ रहा है टी शर्ट का वो एग्जैक्टली ओरिजिनल काइंड ऑफ ज़्यादा फील हो रहा है. अगेन बैकग्राउंड में ट्रीज का डिटेल है वो आप देखोगे पिक्सल में नेचुरल लुक में और डिटेल अच्छी है. सैमसंग स्लाइटली मोर वाइब्रेंट हो गया है और वो चीज़ आईफोन में थोड़ी सी आपको डल सी फील होगी. मेन कैमरे से आपने आउटडोर की शॉट्स देख ली. लेट्स ट्राई अबाउट कंप्लीट लो लाइट में मेन कैमरा कैसा परफॉर्म करता है. जैसे कि फर्स्ट में देखोगे यहाँ पे तीनों फोन्स आपको नियरली इक्वल परफॉर्म कर दिखाई पड़ेंगे. कोई ऐसा ह्यूज डिफरेंस आप निकाल नहीं सकते. हाँ थोड़ा सा आप टेक्स्ट में देखोगे तो पिक्सल स्लाइटली बेटर पोजीशन दिखाई पड़ रही है, मे बी ड्यू टू एआई, उसके बारे में आगे बात करते हैं. लेकिन नेक्स्ट शॉट देखोगे यहाँ पे भी आप देखोगे डिफरेंस काफी अच्छा नजर आएगा. जैसे कि जो फ्लोर है वहाँ पे आईफोन एंड गूगल में डिटेल्स अच्छा है, सैमसंग में थोड़ा सा कलर वहाँ पे डल हो गया. और अगर हम डायनेमिक रेंज की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे गूगल में डिटेल्स जैसे कि जो बैकग्राउंड की बिल्डिंग है काफ़ी क्लियर नजर आ रही है और आईफोन में कलर एग्जैक्टली नेचुरल आ रहा है. जो ब्लू कलर है वो कंप्लीटली नेचुरल है. बाकी वो सैमसंग एंड पिक्सल में स्लाइटली आपको मॉडिफाइड रहेगा. बाकी आप थोड़ा सा जूम करोगे लाइक मे बी बियॉन्ड 3 एंड 5 एंड 10 तो यहाँ पे देखोगे सैमसंग की जो ओवरऑल प्रोसेसिंग आ रही है एट द फाइनल रिजल्ट में वो काफ़ी बेटर. लाइट को इसने आउटपुट काफ़ी सही से बैलेंस किया है. अननेसेसरी यहाँ पर लेंस फ्लेयर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा. लो लाइट में तीनों फोन्स काफ़ी सही काम कर रहे हैं. सो इन द समरी में अगर देखा जाए मेन कैमरा सेंसर अगर आप स्टैंडर्ड फोटोज लेते हो तो रिजल्ट्स काफ़ी फिक्स दिखाई पड़ेंगे. आईफोन आपको कंप्लीटली नेचुरल कलर तो दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंट्रास्टी और डल फील हो पाएगी. ऑल्दो पिक्सल में क्या है कि वो सैमसंग एंड आईफोन के बीच का है जो कि मोर एक्यूरेट डिटेल्स और कलर प्रोड्यूस कर रहा है. सैमसंग स्लाइटली पंची है तो डिपेंड्स ऑन टेस्ट आप डिसाइड कर सकते हो. सो अपने केस में यहाँ पे पिक्सल को विन करूंगा बिकॉज ये मोर रियलिस्टिक और ज़्यादा डिटेल्स ऑलवेज प्रोवाइड कर रहा है. Now it's time to check out the ultra wide camera. Samsung मिलता है 50 MP, बाकी पिक्सल एंड आईफोन में है 48 MP. सेम एपर्चर है. अल्ट्रा वाइड स्पेशली गाइस तब यूजफुल होता है आपके पीछे एक ऐसे बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो तो ऑफ कोर्स मेन कैमरे इतने वाइड फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, या आप ऐसे किसी बड़े बिग बिल्डिंग स्ट्रक्चर के सामने हो
तो आपको ऑफ कोर्स अल्ट्रावाइड की नीड पड़ती है। लेट्स टेक द अल्ट्रावाइड शॉट्स, देखते हैं दी बेस्ट अल्ट्रावाइड कैमरा आपको कौन सा फोन प्रोवाइड करता है। ऑन द फर्स्ट पिक्चर सेम जहां हमने मेन शॉट लिया था, यहाँ पे आप देखोगे अगेन आईफोन में देखोगे कलर्स काफी सही दिखाई पड़ रहे हैं, एक्चुअली काफी बेटर लुकिंग दिखाई पड़ रहा है कंपेयर टू बोथ गूगल एंड दी सैमसंग गैलेक्सी। अगर जीन से कलर देख लोगे तो कंप्लीटली ओरिजिनल आ रहा है, बल्कि सैमसंग में काफी ब्लू है और गूगल में काफी ब्लू है। ऑल्सो अगर आप कैनवस पे देखोगे यहाँ पे जो टेक्सचर और डिटेल्स जो वर्ड निकल के आ रहा है वो बहुत ही बेटर है आईफोन में कंपेयर टू बोथ सैमसंग एंड द गूगल के। लेकिन जब नेक्स्ट इमेज में होगे कंप्लीटली शिप के आउटसाइड में, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ेगा। लाइक चूंकि रेनी सीजन है तो आप देखोगे ग्रास आईफोन की थोड़ी सी ड्राई फील होगी, बट इवेंचुअली वो मोर ग्रीन है। तो यहाँ पे मैं पिक्सल को प्रेफर करूंगा, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे टी शर्ट का कलर भी है कंपेयर टू आईफोन के यहाँ पे काफी नेचुरल दिखाई पड़ रहा है, और स्काइस कलर भी काफी क्लोज है आईफोन के, तो ये थोड़ा सा वो नेचुरल अपीलिंग लुक यहाँ पे दे रहा है। और सैमसंग अगेन लुकिंग गुड, बट थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रास्ट बढ़ गया है, फेस की डिटेल थोड़ी सी मिस सी हो गई है। ऑन दी थर्ड शॉट ऑफ द अल्ट्रावाइड यहाँ पे भी देखोगे सेम इमेज जो हमने मेनली ली थी, यहाँ पे उसका अल्ट्रावाइड फॉर्म है। अगेन आईफोन में आप देखोगे जो फ्लोर है वहाँ पे टेक्सचर बहुत ही सही आ रहे हैं और कलर्स कंप्लीटली नेचुरल, इवन यहाँ पे ट्रीज के डिटेल भी थोड़े आपको बेटर दिखाई पड़ेंगे। सैमसंग में आप देखो अगेन थोड़ा सा वाइब्रेंसी है और पिक्सल इन बिटवीन बोथ है। तो अगर मुझे एक अल्ट्रावाइड कैमरा पिक करना हो, आई थिंक आई वुड गो विद द आईफोन फॉलोड बाय गूगल देन फॉलोड बाय द सैमसंग। कंप्लीट लो लाइट में अगर हम अल्ट्रावाइड शॉट देखते हैं तो यहाँ पे गाइस आपका सुपर शॉकिंग दिखाई पड़ सकता है। जैसे कि डे में आईफोन काफी बेटर परफॉर्म करता है, वही लो लाइट में आईफोन इज द मोस्ट टेरिबल ईयर। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग ठीक है आईफोन से बेटर है, बट गूगल ने लो लाइट में बहुत ही बेटर काम किया है। एवरीथिंग जो आप देखोगे काफी बेटर दिखाई पड़ेगा। सो क्लियरली एक अल्ट्रावाइड से पिक करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कोई फोन डे में बेटर है, कोई फोन लो लाइट में बेटर है, बट कंसिडर देखा जाए तो आईफोन और पिक्सल काफी बेटर काम कर रहे हैं। सैमसंग ठीक है, बट अगेन थोड़ा सा कलर एक्यूरेसी मुझे लग रही है, अदरवाइज सैमसंग को क्लियरली अल्ट्रावाइड विनर आप दे सकते थे। वेल गाइस, इट्स रियली सैड, अभी ड्यूरिंग द वर्क हमारा आईफोन 16 मैक्स गिर के टूट चुका है, बट स्टिल कैमरा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इट्स अनफॉर्चुनेट, ऐसा होता रहता है, ये बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाई नहीं पड़ता, बट काफी इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है। अब इसको मैं रिपेयर करूंगा, आपको सब बातें दिखा दूंगा। फिलहाल इस टाइम टू चेकआउट दी मैक्रो फोटोग्राफी। अगर आप सीरियसली कुछ क्लोज शॉट ज्यादा लेना चाहते हैं, लाइक स्मॉल थिंग, आई लव मैक्रो फोटोज, तो इन तीनों को उसमें यूजिंग अल्ट्रावाइड क्लोजअप शॉट होता है, ऑटो स्विच होता है। लेट्स सी कौन सा फोन बेस्ट क्वालिटी मैक्रो शॉट लेके दे सकता है। फर्स्ट इमेज में आप देखोगे मैक्रो में बोथ आईफोन एंड सैमसंग में डिटेल्स काफी अच्छे प्रिजर्व हैं। गूगल पे अनफॉर्चुनेटली हमने काफी कोशिश करने की, लेकिन सम यहाँ पे डिटेल्स एजेस पे या कभी कभी मिस से हो जा रहे हैं। वेल अगर आप चाहो तो बेटर ले सकते हो। और यहाँ पे हम ये भी नोटिस किया होगा जो बैकग्राउंड का कलर है लीफ का, वो पिक्सल में काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया, बल्कि जो ट्रू कलर है वो सैमसंग में यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद आईफोन में आ रहा है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी चेंज हो गए, बट हाँ जो मेन सब्जेक्ट कलर है, जो फ्लावर्स हैं, वो सैमसंग में स्लाइटली बूस्टेड हैं, नॉट टू मच। अगेन यहाँ पे जो अगर मुझे एक बेस्ट शॉट पिक करना हो तो मैं सैमसंग को ज़्यादा पिक करूँगा। ऑल्सो नेक्स्ट शॉट में आप देखोगे यहाँ पे जो डिटेल्स अच्छे आ रहे हैं वो सैमसंग में बहुत ही बेस्ट क्लास कह रहे हैं, फॉलोड बाय आईफोन में है, देन यहाँ पे गूगल में डिटेल्स अच्छे रहे हैं। बट दोनों फोन आपने नोटिस किया होगा जो कि फ्लावर एग्जैक्टली पिंक कलर का है, बोथ सैमसंग एंड गूगल ने उसको काइंड ऑफ मैजेंटा कलर में कन्वर्ट कर दिया। सैमसंग ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बूस्ट किया है, नो डाउट शॉट अच्छा लग रहा है। तो अगर मुझे ओवरऑल एक मैक्रो शॉट पिक करना हो तो यहाँ पे मैं डिटेल्स और बेटर कलर के लिए मैं सैमसंग को पिक करूँगा। वेल गाइस, इट्स टाइम टू टेस्ट द पोर्ट्रेट आल्सो। ऐसे नो गाइस, सारे फोन्स में आजकल ऑप्टिकल लेंस मिलते हैं, उससे एडवांटेज ये होता है आपको जूम तो कर सकते हो, लेकिन पोर्ट्रेट शॉट बहुत अच्छे आते हैं। जैसे कि सैमसंग में बोथ 3 एंड 5 ऑप्टिकल है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये दी बेस्ट पोर्ट्रेट शॉट ले सकते होगा। वेल लेट्स कंपेयर इट। ऑन दी पोर्ट्रेट में अगर हम फर्स्ट शॉट देखते हैं तो 1x पे सैमसंग में कलर बूस्टेड है, एप्पल स्लाइटली नेचुरल है और पिक्सल काइंड ऑफ क्लोज टू सैमसंग ही है। अगर हम डिटेल्स की बात करें, हाँ आईफोन में थोड़ा डिटेल्स मिस लग सकता है, मे बी बिकॉज स्लाइटली मोर कंट्रास्ट के, लेकिन बैकग्राउंड रेडिएशन यहाँ पे देखो कि सही आ रहा है। 2x की बात करें, आईफोन में आप 2x पोर्ट्रेट ले सकते हो जस्ट लाइक अदर वंस, और 2x पे शॉट आईफोन में काफ़ी सही आ रहे हैं। सैमसंग में नॉइस थोड़ी सी ज़्यादा है और पिक्सल में नॉइस थोड़ी सी कम यहाँ पे आपको फील हो सकती है। 3x पोर्ट्रेट की बात करें, अनफॉर्चुनेटली आईफोन जस्ट 2x पे आता है, तो फिलहाल आप यहाँ पर 2x का शॉट देख रहे हो। ऑल्सो आपने ये भी नोटिस किया होगा ऑन दी 3x में पिक्सल में स्लाइटली मोर वार्मर टोन है, लेकिन सैमसंग में यहाँ पे स्किन टोन काफ़ी सही निकल के आ रही है। ऑन दी 5x में आईफोन ने एक्सट्रीम ब्लर कर दिया है, जो कि थोड़ा सा अननेचुरल फील सा हो सकता है। सैमसंग में
5x पे पोर्ट्रेट बहुत ही सही निकल के आ रहा है। ऑन द नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम ब्राइट लाइटिंग में पोर्ट्रेट लेते हैं, यहाँ पे देखोगे रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। टिल द 1x सभी फोन्स अच्छे हैं। बियॉन्ड जाओगे 2x एंड 3x पे, 3x पे ओनली यहाँ पे गूगल एंड दी पिक्सल है, तो शॉट अच्छे हैं, बट यहाँ पे गूगल ने काफी सही कलर और काफी ब्राइट कलर प्रोड्यूस किया है। 5x पे आईफोन में कंट्रास्ट काफी था, और अगेन यहाँ पे काफी एक्सट्रीम ब्लर है, दिखने में अच्छा है बट थोड़ा सा अननेचुरल मुझे लगता है। लेकिन सैमसंग में कलर अच्छे हैं और यहाँ पे भी शॉट काफी सही प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आपको एक बेटर पोर्ट्रेट फोन चाहिए जो कि बेस्ट क्वालिटी आपको पोर्ट्रेट दे सकता है, आई थिंक आई विल गो विद द सैमसंग, बिकॉज यहाँ पे 5x 3x बहुत ही काफी यूजफुल और नेचुरल लुकिंग शॉट्स आपको दे सकते हैं। टाइम फॉर द जूम टेस्ट गाइस, लेट्स सी। पीछे हम स्टेडियम पे जूम करते हैं, अटल जी के वर्ड पे हम जूम करेंगे कौन सा फोन कैसा जूम करता है। बाय द वे यहाँ पे मैच चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट है, यूपी ट्यूनिटी यहाँ पे रहते हो तो आके देख सकते हो। अब तीनों फोन में आपको सुपर ऑप्टिकल लेंस मिलते हैं। लेट्स सी कौन सा फोन कहाँ जाता है, ऑल्सो एआई का इफेक्ट किस में कितना बढ़िया जाता है। फिलहाल अभी जब जूम देख रहे हो, जैसे कि फर्स्ट तरह का शॉट देख रहे हो, यहाँ पे टिल 3x एंड 5x सब देखा, कोई आपको खास डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, आईफोन थोड़ा सा चूंकि स्लाइट बिट ऑफ कंट्रास्ट होता है तो आपको बैनर थोड़ा सा डार्क दिखाई पड़ेगा, और आपने देखा होगा सैमसंग में स्लाइट बिट ऑफ नॉइस है जो कि थोड़ा सा नेचुरल टोन आपको दे रहा है इवन द ऑप्टिकल, लेकिन 100% ट्रू क्वालिटी आपको नहीं मिल सकती। बल्कि गूगल में थोड़ा सा आपको एआई फील होगा, लाइक हल्का सा टचअप दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। 10x तक आपको तीनों फोन में बहुत मेजर क्वालिटी डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ेगा। और जब आप बियॉन्ड भी जाते हो 25x पे आप देखोगे आईफोन में विदाउट एआई टच है, कंप्लीटली नेचुरल शॉट मेंटेन है। गूगल ज़्यादा एआई टचअप कर, जैसे कि वॉल में देखोगे आप थोड़ा सा आप लगेगा कि फ्रेश पेंट है, नो वहाँ पे कुछ टेक्सचर दिखाई पड़ रहे हैं, वॉश्ड आउट काइंड ऑफ नहीं फील होगा। अगेन बियॉन्ड दैट जो कि आईफोन जस्ट 25 लेता है तो उसको वहीं स्टॉप करते हैं। 30x पे आप देखोगे गूगल और सैमसंग अच्छे चले, लेकिन वही और बियॉन्ड जाते हो 50 पे तो गूगल में आपको मोर एआई जब दिखाई पड़ेगा। और अगर आप 100 पे जाते हो तो यहाँ पे भी यूजिंग एआई गूगल में मच बेटर शॉट प्रोड्यूस हो रहा है। गूगल में एक फीचर दिया गया है जिसमें बोथ स्टैंडर्ड एंड एआई जनरेटेड फोटोज देख सकते हो। फिलहाल आपको जो मैं शॉट दिखा रहा हूँ वो एआई जनरेटेड, इसलिए वो काफी मच बेटर क्लीन दिखाई पड़ेगा। अगर आप नॉन ये देखोगे आपको थोड़ा सा क्वालिटी में डिग्रेड यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन सब्जेक्ट पे, फेस पे कैसा डिटेल था, एआई कैसा काम करता है। सेम प्लेस पे जस्ट मैं पे खड़ा हो गया हूँ, यहाँ पे देखोगे रिजल्ट पहले जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ पे चीजें बदल से रही हैं। जैसे कि जो ह्यूमन सेट पे देखोगे बियॉन्ड 50 जाओगे, लाइक 50 से स्टार्ट करोगे तो सैमसंग में आप देखोगे नॉइस एग्रेसिवली काफी बढ़ता जा रहा है, और गूगल में थोड़ा सा ये कम है, मे बी बिकॉज ऑफ द एआई आप देख सकते हो है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली 100 पे देखोगे तो गूगल की क्वालिटी बेकार लगेगी, लेकिन विथ एआई देखोगे तो गूगल एक्चुअली में ज़्यादा बेटर लुकिंग शॉट प्रोड्यूस कर रहा है कंपेयर टू सैमसंग के। फाइनली आई थिंक आप सैमसंग को जूम में बीट कर सकते हो यूजिंग द पिक्सल फोन, और आईफोन चूंकि जस्ट 25 तक है तो यहाँ पे मैं क्लियर विनर पिक्सल फोन को देना पड़ेगा, फॉलोड बाई सैमसंग है, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे आईफोन है। Well guys, for the selfie lovers, it's time to check out the selfies. Both iPhone and the Samsung में मिलता है 12 MP, जबकि iPhone में है slightly unusual 42 मेगापिक्सल। बोथ नॉर्मल वाइड सेल्फीज एंड पोर्ट्रेट करेंगे। सेल्फी में यहाँ आपको थोड़ा सा मेजर चेंज दिखाई पड़ सकता है, जैसे कि गूगल के फोन में मैंने ये नोटिस किया, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो मच वाइडर है बोथ कंपेयर टू आईफोन एंड दी सैमसंग। एप्पल कंप्लीटली प्योर नेचुरल है, बिट ऑफ कंट्रास्टिंग ऑन द नेचुरल मोड, डिटेल्स अच्छे हैं बट नॉट एज गूगल। गूगल में देखोगे जो कि मेगापिक्सल ज़्यादा है 42 कंपेयर टू बोथ 12 MP आईफोन एंड सैमसंग में, तो यहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा अच्छे निकल के आपको दिखाई पड़ेंगे। सैमसंग एंड गूगल में स्लाइटली वाइब्रेंट फोटोज हैं, बट ओवरऑल यहाँ पे अगर एक सेल्फी देखनी हो जो वाइड भी लेता हो, स्टैंडर्ड लेता हो और पोर्ट्रेट मोड भी लेता हो, तो आई थिंक यहाँ पे पिक्सल फोन थोड़े से आपको बेटर लुकिंग शॉट दे सकते हैं। स्लाइटली पंची भी हैं, मोर वाइड भी हैं और कलर्स में यहाँ पे काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो सेल्फी में क्लियरली हमें गूगल फोन को यहाँ पे विनर पिक करना पड़ेगा। Anyway guys, it's time to check out the front camera video। अब तीनों फोन का सुपर फ्लैगशिप है, ऑफ कोर्स फ्लैगशिप फोन्स का यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बैटमैन बनने की कोशिश करते हैं। एनीवेज 4K 60 देखो सारे फोन में बनता है, सैमसंग में अलग क्या है कि यहाँ से आप 4K 60 HDR बना सकते हो जस्ट लाइक द रियर कैमरे के। लेट्स स्टार्ट विद द आईफोन। यहाँ पे देखो मुझे बहुत ब्राइट सा दिख रहा है और पीछे ठीक आ रहा है, लेकिन ये जो आसमान से थोड़ा उड़ा उड़ा दिख रहा है, मे बी पोस्ट प्रोसेसिंग में शायद लग जाए, रिजल्ट बदल जाए, बट स्टिल इट्स ओके। आईफोन हो गया। आप देखो पिक्सल में क्या है कि थोड़ा सा डार्क है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, लिटिल बिट ऑफ कंट्रास्ट इमेज है तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी। सैमसंग में क्या है कि लाइक ठीक है, जस्ट लाइक पिक्सल है, क्वालिटी करी। नाउ लेट्स चेक आउट स्टेबलाइजेशन, किस फोन स्टेबलाइजेशन कैसा। अगर मैं तीनों फोन को लेके थोड़ा सा मूव करता हूँ एंड अब देखो फ्रंट कैमरा है, फ्लैगशिप है, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, सबसे तगड़ी वीडियो बननी चाहिए।
इन फोन के फ्रंट कैमरे से। लेट अस नो इन द कमेंट किस फोन से वीडियो कैसा बन रहा है। नाउ ऑन दी वीडियो साइड आपने डेमोस देख लिया और जो मैंने फील किया मैं भी बताऊं, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे मुझे हल्का सा अलग सा फील हुआ, जैसे कि स्टेबलाइजेशन, क्वालिटी, सब कुछ यहाँ पे आईफोन ने बहुत ही टॉप नॉच है, फॉलोड बाय पिक्सल है एंड फॉलोड बाय सैमसंग है। इट्स टाइम फॉर दी वीडियो टेस्ट। चूंकि सुपर फ्लैगशिप फोन है, आपको क्वालिटी एकदम अमेजिंग मिलने वाली है। बोथ ही सैमसंग एंड दी आपको गूगल में 8 के सपोर्ट मिलता है। आईफोन में 8 के नहीं, फिलहाल 4K 60 हम तीनों फोन टेस्ट करते हैं। HDR कैपेबिलिटीज वीडियो सारे फोन सपोर्ट करते हैं। लेट्स चेक आउट द स्टेबलाइजेशन फर्स्ट। अब तीनों फोन्स में देखो सुपर स्मूथ मिलना चाहिए। लेट अस नो इन द कमेंट किस फोन में किसकी क्वालिटी कैसे रही है। बाकी माई क्वालिटी कैसे रही वो भी आप कमेंट से बता सकते हो। ये रहा सैमसंग की माई क्वालिटी। नाउ दिस इज द गूगल एंड नाउ दिस इज द आईफोन। बाकी डायनेमिक रेंज कैसा है, वेदर बहुत ही अच्छा है, ब्राइट सनलाइट है, आई मीन डायरेक्ट सूरज दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वेदर बहुत ही सही है। और जस्ट फील द थिंग। नाउ ऑल्सो अब तीनों फोन्स में सपोर्ट मिलता है कि आप मेन कैमरे से अल्ट्रा वाइड पे स्विच करते हैं। अब हम अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर रहे हैं यहाँ से। सो दिस इज द अल्ट्रा वाइड। नाउ हमने वीडियो स्टॉप नहीं किया है, स्ट्रेट भी यहीं से स्टार्ट करें। अब आप एक्जैक्टली चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कैसा है, वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। हाउ द थिंग, गो ऑन एंड एंजॉय, सी द वेटलैंड। ऑलराइट, लेट अस नो इन द कमेंट गाइस किस फोन की वीडियो क्वालिटी आपको सबसे सही लग रही थी। पिक्सल फोन में जो डायनेमिक रेंज थी स्काइस में बहुत ही सही आई थी, एकदम नेचुरल कलर था। लेकिन आईफोन में लाइक सैमसंग के कलर आ गया, हल्का सा ब्लूइश टोन आ गया। मे बी लुक्स गुड। तो अगर आप स्टिल एक काफी बेटर क्वालिटी के वीडियोस बनाना चाहते हो, आई थिंक आईफोन यहाँ पे भी बहुत इन अल्ट्रा वाइड मेन में काफी सही तरह का वीडियो बना सकता है। वेल गाइस, इट्स डे 2। यस्टरडे काफी ज्यादा क्लाउडी वेदर था, तो बहुत शॉट हमारे स्लाइटली आप कह सकते हो लोअर लाइटिंग कंडीशन है। तो हम कुछ शॉट्स और ले रहे हैं जो कि मस्त डायरेक्ट सनी लाइट में हैं, और यहाँ पे हम सिनेमैटिक वीडियो टेस्ट करें। यानी कि अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स ज़्यादा लेते हैं तो पोर्ट्रेट वीडियो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, बिकॉज से आप प्रो क्वालिटी के वीडियोस बना सकते हैं, स्पेशली सिनेमैटिक एंगल में। वेल हियर्स द सैम्पल्स गाइस। एक बात बता दूं, पिक्सल में ओनली फुल HD का ऑप्शन दिया गया है सिनेमैटिक वीडियो बनाने का, लेकिन बोथ गैलेक्सी एंड द आईफोन से आप 4K रेजोल्यूशन के वीडियोस बना सकते हो। अब ये शॉट इसलिए थोड़ा सा कम ब्रांड्स देती है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती है और उसको रियल टाइम में लाइक ब्लर करना रियली टफ। लेट अस नो द कमेंट आपके हिसाब से किस फोन का पोर्ट्रेट शॉट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द डेमो में हमारे फोन का ग्लास कैमरे का टूट चुका है एंड फोन भी कंप्लीटली सॉर्ट ऑफ डैमेज हो चुका है। रिपेयर आपको दिखा दूंगा। ड्यू टू दिस आपको दिखाई पड़ेगा कि आईफोन में स्लाइड बिट आपको यहाँ पे फॉगी सा फील होगा। बट हाँ, अगर आप 4K क्वालिटी के सिनेमैटिक वीडियो बनाना चाहते हो 4K 60 की, तो आईफोन सबसे बेस्ट क्वालिटी के शॉट आपको दे सकता है। पिक्सल में जस्ट 1080p है, लेकिन सैमसंग में 4K बट क्वालिटी उतनी अमेजिंग आपको नहीं मिलने वाली है। वेल गाइस, इट्स टाइम फॉर द कंक्लूजन। आपने सारी फोटोज देख ली होंगी ऑन दी कैमरा ऑल्सो डाउनलोड करके भी चेकआउट कर सकते होंगे। नाउ हियर्स द थिंग, चूंकि तीनों फोन गाइस फ्लैगशिप फोन है, तो नो डाउट तीनों फोन्स अपनी एरियाज में काफी बेस्ट हैं, बट एक फ्रैंकली एक फोन पिक करना जो कि हर एरियाज में काफी बेटर हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हो, आई थिंक आईफोन में आपको ज्यादा रिकमेंड कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एडवांटेज है सिनेमैटिक का है, स्मूथ स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेटर मिलता है, माइक क्वालिटी भी काफ़ी सही मिलती है, तो ये आपको क्लियरली वीडियो में अच्छे ऑप्शन दे सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैमसंग। सैमसंग ने आई थिंक इन लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड्स कैमरे में किया नहीं है जितने कि अदर ब्रांड्स में दिखाई पड़ रहा है। स्टिल गुड, पोर्ट्रेट शॉट काफ़ी अच्छा आता है, मैक्रो अच्छा आता है, जूमिंग कैपेबिलिटी अच्छी अभी तक फील होती थी, लेकिन जब हमने गूगल ट्राई किया वहाँ का AI काफ़ी मच बेटर काम कर रहा कंपेयर टू सैमसंग के, काफ़ी सही इंप्रूवमेंट किया गया। तो अगर आप स्टिल एक कैमरा सेंट्रिक फ्लैगशिप फोन चाहते हो तो गूगल आपको सही रिजल्ट दे सकता है। ऑल्सो मैंने ये भी फील किया ड्यूरिंग द फिल्मिंग लास्ट 3 डेज, कई बार ऐसा होता है कि हॉट वेदर की वजह से फोन्स में वार्निंग आती है, तो हमें बहुत आईफोन और सैमसंग में ऐसी वार्निंग कई बार मिली, लेकिन टेंसर G5 जो कि एक्सट्रीमली पुअर और हीटेड में रहता है वहाँ पे मैं आज तक ऐसी कोई वार्निंग मिली नहीं। ये तो फर्स्ट प्रोडक्ट है, लॉन्ग टाइम यूज़ करेंगे तो आपको बताऊंगा। सो दैट्स माय रिजल्ट गाइस, लेट अस नो द कमेंट आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन सा फोन आपको सबसे बेस्ट फोन लगा इन टर्म्स ऑफ कैमरा में, और हमें इन फोन्स को किसी और फोन से कंपेयर करना चाहिए। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर एक्साइटिंग वीडियोज़।